इस तरह से समझ में आ गया जी इफेक्टिव के बारे में बात। अच्छा, एक बात और लोग पूछते हैं कई जगह कि अर्थ सरफेस पर टाइम पीरियड टी है, यदि हम ऊपर ले जाएं तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। जनरली नाम लेते हैं लोग सेकेंड पेंडुलम। ध्यान ना, जहां बोलेगा सेकेंड पेंडुलम तो समझ जाना सेकेंड पेंडुलम का मतलब है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। सेकेंड पेंडुलम बोला नहीं, समझ जाना टाइम पीरियड 2 सेकेंड, ठीक है। और लेंथ करीब करीब निकाल के देख लेना, टी की जगह क्या रख लेना 2 सेकेंड, 2 पाई √L/g सॉल्व करके देखना, करीब करीब 1 मीटर के आसपास, एग्जैक्ट तो नहीं, करीब करीब 1 मीटर के आसपास लेंथ होता है। तो एक बात ध्यान देना, हाँ अब कहता है क्या सेकेंड पेंडुलम को ऊपर ले जा रहे हैं, जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तुम्हें पता है ना, हाँ ऊपर का मतलब नहीं कि 10 मीटर 20 मीटर, अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल ले, तो समझ जाओ ऊपर ले जाने पर जी क्या होने लगता है, घटने लगता है, और जी घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। कभी कभी कहता है भाई कि पेंडुलम क्लॉक है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो बोलो टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा। पेंडुलम क्लॉक है, यदि इसको ऊपर ले जाओगे, हवा में ऊपर ले जाओगे, और ऊपर मतलब हो गया कि अर्थ रेडियस के कंपेयर में हाइट ले जाओगे, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, जी घट जाएगा। जी घट गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा मतलब घड़ी स्लो हो जाएगा। और यही नहीं, अर्थ सरफेस के नीचे पढ़े होगे सब लोग ना कि जैसे t बराबर 2 पाई √L/L इफेक्टिव भी होगा, जी इफेक्टिव भी होगा। L इफेक्टिव समझ गए होगे, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। जी इफेक्टिव मानो अर्थ सरफेस है और इससे h हाइट ऊपर चल जाओगे तो g डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, g/1 + h/re का होल स्क्वायर। वो अलग बात है कि क्वेश्चन में h और re याद है नहीं, पढ़े हुए ग्रेविटेशन में थोड़ा बहुत, हाँ h बहुत छोटा होगा re से, h यदि छोटा होगा re से तो ये g डैश बराबर g1 याद होगा प्लस h, अरे भाई भूल गए क्या, 1 + h/re का पावर -2 होता है। यदि h वेरी वेरी लेस देन re होगा तो इसको हम लोग लिख लेते, लहर मार दो क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट बात है, 1 - 2h/re हो जाता है। और यही कोई बोल दिया कि नहीं नहीं भाई अर्थ सरफेस से हम अंदर चले गए h हाइट, तब तुरंत दौड़ के आ जाना, अब कहना g डैश बराबर क्या हो जाएगा, g1 - h/re। तो कई बार, और अर्थ सरफेस पर है तो 2 पाई √L/g है। कदेगा सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, सेकंड पेंडुलम बोला मतलब अर्थ पर 2 सेकंड, नीचे जाओगे तो भी जी घट जाएगा, जी घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, घड़ी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अरे पेंडुलम क्लॉक है। ऊपर भी ले जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, जी घट जाएगा, जी घट गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, घड़ी स्लो हो जाएगा, है ना। टाइम पीरियड बढ़ा मतलब एक चक्कर लगाने में ज्यादा समय लगेगा तो घड़ी स्लो ना हो जाएगा। इसका मतलब साफ हो गया कि यहां पर जी क्या लेना पड़ता है, जी इफेक्टिव लिखिए, जहां जैसे जा रहे हो वैसे ले। यदि ये बात समझ में आया तो थोड़ा चीजें और आपसे डिस्कस करते जा रहे हैं, आप समझते भी सब आंसर देते चले जाइए। हम तुमसे बात कर रहे हैं, ये एलिवेटर है और एलिवेटर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और आपसे बोला गया भाई बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, यदि यहां पर ये ऑसिलेट करे तो टाइम पीरियड क्या होगा। समझिएगा इस केस में क्या होगा, टी ऊपर है और यदि हमने क्या कहा था बेटा, इक्विलिब्रियम जहां पोजीशन है वहां टी को बैलेंस कर लो, तो यहां mg किधर हो जाएगा, नीचे, और a से ऊपर जाएगा तो सीडो फोर्स नीचे। क्यों भाई, तो बोलो t बराबर क्या लिखेंगे इस जगह, अब ऐसे से ऑसिलेट करेगा। देखिए हम तो देख लेते हैं कहां इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन इस केस में भी यही रहेगा, वर्टिकल पोजीशन में ही रहेगा, क्योंकि सभी फोर्स वर्टिकल ही है, कोई और फोर्स नहीं है कि अन्य जगह पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट किया जाए। तो वर्टिकल फोर्स को टेंशन बैलेंस करेगा, वर्टिकली करेगा एमजी। तो t बराबर क्या लिखाएगा, mg + ma हो गया। अब इसका मतलब यहां पर t की जगह क्या कहा था, इक्विलिब्रियम करके t बराबर mg डैश, जी इफेक्टिव निकालने का तरीका बता रहे हैं हम लोग, बड़े आराम से यम कट जाएगा, g डैश = g + a हो जाएगा। अब बताओ टाइम पीरियड क्या लिखा जाएगा, टाइम पीरियड t = 2 पाई √L/g + a। अब तुमसे ये कहेंगे एक्सेलरेशन ए से ऊपर न जाकर ये एक्सेलरेशन ए से नीचे आने लगा तो क्या होगा,
यदि ये एक्सप्रेशन ए से नीचे आएगा तो इस पर सीडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। अब यहां क्या लिखा जाएगा, T प्लस एम ए इक्वल टू एम जी, तो T बराबर क्या हो जाएगा, एम जी माइनस ए। T की जगह क्या लिख दोगे, एम जी डैश। अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, G माइनस ए। समझ में आ रहा है कि नहीं इस तरह का खेल, सब पढ़े थे ना सब लोग, तो बड़े अच्छे से इसको हम लगा सकते। बल्कि आपको और बता देते हैं, आप लोग जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे थे या थोड़ा बहुत जानते हो तो याद करो, ऐसे कहते हैं कि चार्ज प्लस क्यू है, लेट यल है ये, चार्ज प्लस क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, और इसमें ये एसएचएम करने लगे तो टाइम पीरियड क्या होगा। फिर यहां पर क्या हो गया भाई, एमजी नीचे प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर काम करेगा, नीचे करेगा, क्यू इंटू ई। बड़े आराम से लिख सकते हैं, यहां टेंशन को कौन बैलेंस कर लिया, सर टेंशन को एमजी प्लस क्यू ई बैलेंस कर रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये एसएचएम करेगा, एक्चुअल में एमजी प्लस क्यूई का ही कंपोनेंट काम करता है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग लगा लेते भाई, जहां इक्विलिब्रियम है वहां टेंशन निकालो। क्या ट्रिक है, जहां इक्विलिब्रियम है वहां टेंशन निकालो और टेंशन को एमजी डैश के बराबर कर दो, तो जी डैश है वो जी इफेक्टिव का काम करेगा। यहां टी बराबर एमजी डैश, अब जी डैश बराबर क्या लिखो, एम से डिवाइड कर दो, जी प्लस क्यूई बाई एम, मेरा काम खत्म। अब टाइम पीरियड टी बराबर क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट यल अपॉन जी प्लस क्यूई बाई एम। कुछ भी आ रहा है हमारे स्टूडेंटों को? चलिए यहां तक हम लोग फिर भी कंप्लीट कर गए हैं। अब आप पूरी तरह से इसको समाप्त कर लेंगे। अब आया समझ में? अब तुमसे हम कहें चलो भाई एक्सलेशन से ऊपर ले गए नीचे ले गए, एक और पूछता है कि बताओ सैटेलाइट में भी कोई पेंडुलम को ऑसिलेट कराए तो टाइम पीरियड क्या होगा। अरे सैटेलाइट में वेटलेसनेस होता है, मतलब जी डैश क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और जी डैश जीरो हो जाएगा तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। किसमें, सैटेलाइट में भी कोई पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा हो तो एक्चुअली में उसका टाइम पीरियड क्या बोला जाएगा, इनफाइनाइट बोला जाएगा। मेरी बात समझ में आया, क्योंकि जी डैश वहां जीरो है। तो इस तरह से कई क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन बना, ये कार्ड है, ये ए एक्सलेशन से जा रहा है, बेचारा इसमें पेंडुलम लटका हुआ है, और ये एसएचएम करना शुरू करे तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। तो ध्यान दो, पहले तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ही नहीं होगा, क्योंकि mg इधर होगा, इसके रिस्पेक्ट में बैठ के बात कर रहे हैं, इस कार्ड के रिस्पेक्ट में बैठ के बात कर रहे हैं, तो सीडो फोर्स इधर लग जाएगा। निसंदेह यदि हम लोग बात करें तो ये क्या बनकर आ जाएगा, ये ऐसे है और ये पीछे आ जाएगा, mg इधर हो जाएगा, ma इधर हो जाएगा, और निसंदेह थीटा भाई साहब इधर हो जाएगा। और यहाँ टेंशन जो है इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां टेंशन इन दोनों के फोर्स को बैलेंस कर ले, मतलब टेंशन ऐसा हो जाए कि अंडर रूट एम जी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर जहां ऐसे आए उसके ठीक अपोजिट हो जाए, वही इस जगह होगा जहां इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम माने नेट फोर्स जीरो। तुमको भी दिख रहा होगा एम जी और एम ए का रिजल्टेंट होगा अंडर रूट एम जी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, अंडर रूट एम जी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर टी के बराबर हो जाए, वही इक्विलिब्रियम होगा। या तो ऐसे समझ जाओ कि भाई इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां t इक्वल टू अंडर रूट एम जी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर होगा, एक लाइन में हो जाएगा। या नहीं समझ में आता का तो नहीं भाई, मुझे नहीं समझते, क्यों नहीं समझते, समझना चाहिए कि भाई नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो इन दोनों का फोर्स निकल गया, रिजल्टेंट इधर है, उसको t बैलेंस कर ले। और नहीं तो थीटा तोड़ दो ना इसका कंपोनेंट, इधर क्या आएगा t cos थीटा, इधर क्या आएगा बेटा t sin थीटा, क्यों भाई, और t cos थीटा mg के बराबर इस तरह करने का आदत है तुम लोग को, ये ज्यादा समझ में आता है तुम लोग को। और टी साइन थीटा एम ए के बराबर, बल्कि कहीं पूछता है किस थीटा पर इक्विलिब्रियम होगा, एक्चुअल में ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, इसके अबाउट ये एसएचएम करेगा। इस बार ये इस लोएस्ट पॉइंट के अबाउट थोड़ी एसएचएम करेगा, वही थीटा पर। थीटा कितना होगा, डिवाइड कर दो, तो tan थीटा इक्वल टू, इसमें से इसको डिवाइड करना, सेकंड में से फर्स्ट,
आ रहा है समझ में? tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? a बाई जी, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a बाई जी। हमारे सभी स्टूडेंट अब मेहनत करें भाई, यदि फीस लगा नहीं रहे होंगे साथ में तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। मे भी जुलाई में खुल सकता है, सब लॉकडाउन अब एक नई व्यवस्था से शुरू हो सकता है, तो सभी बच्चे तब तक इधर से कंप्लीट कर ले जाएं। इधर से हम लोग जो छूटा हुआ 11 का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। एसएचएम का बहुत बड़ा पार्ट हम लोग काम कर रहे हैं, रोटेशनल समाप्त कर चुके हैं, एसएचएम पर हम लोग काफ़ी आधा से ज़्यादा पहुंच चुके हैं। एग्जाम्पल पर आए हैं, पेंडुलम और स्प्रिंग बड़ा है, उसका तेजी से चलेगा, लेकिन अभी है काफ़ी बातें, काफ़ी एग्जाम्पल्स क्या आया कि नहीं सब लोग को यहाँ तक? थीटा tan इनवर्स a बाई जी हो गया। अब इसमें टाइम पीरियड निकालना, जानो ना, टी निकालना होगा पहले। टी स्क्वायर जो होगा यहाँ पर, टाइम नहीं है, टेंशन है। टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। करो इसको स्क्वायर करके जोड़ो, इधर क्या आ जाएगा? mg का स्क्वायर प्लस ma का स्क्वायर, ये हमने पहले ही बोल दिया था आपसे। और ये स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट होगा, और t की जगह mg डैश करो तो भाई ये भी mg का होल स्क्वायर प्लस ma का स्क्वायर हो गया है। यम 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 कट जाएगा, स्क्वायर निकलेगा, और नया टाइम पीरियड t आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट l अपान रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपान रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लो ये टाइम पीरियड निकल कर आ गया। आप लोगों को कुछ भी समझ में आ रहा है यहां तक? ये टाइम पीरियड निकल कर आ गया 2 पाई अंडर रूट l अपान रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहां तक आप सब लोग क्वेश्चन काफी लगा भी चुके हो और लगता भी होगा आपको। तो ये एक टेक्निक मिला कि जहां भी टाइम पीरियड निकालना है पहले इक्विलिब्रियम देख लो। पेंडुलम का है ना, इक्विलिब्रियम, पेंडुलम के लिए बात करें, सिंपल पेंडुलम। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर t का वैल्यू निकाल लीजिए और t को mg डैश के बराबर कर दीजिए। जैसे एक दो क्वेश्चन ऐसे है, सुनना और समझना अच्छे से, बहुत फेमस है ये, कई एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। दो तरह के क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दे देंगे आप। एक तो ये बोलता है कि एक बॉक्स है, स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस पर रखा है, और इसमें पेंडुलम लटका दिया गया है। स्मूथ सरफेस पर रखा है और इसमें पेंडुलम लटका दिया गया है, और इसको छोड़ दिया गया स्मूथ सरफेस पर। बताओ इस पेंडुलम को ऑसिलेट कराया जाएगा तो टाइम पीरियड क्या होगा? जैसे ही तुमसे कहा स्मूथ सरफेस पर रखा है और इसको छोड़ दिया गया, स्मूथ सरफेस पर रखा है और इसको छोड़ दिया गया, स्मूथ सरफेस पर रखा है, इसको छोड़ दिया गया। आ रहा है कुछ समझ में? स्मूथ सरफेस पर रखा है, इसको छोड़ दिया गया, तो तुम्हें लग रहा है बेटा कि क्या ये स्मूथ सरफेस पर होगा तो इसका एक्सेलेरेशन g sin थीटा होगा। ऐसे में तुम अच्छे से समझो तो इस पर दो फोर्स काम करेगा, एक तो mg काम करेगा और एक ma काम करेगा। और a का वैल्यू कितना होगा? ma जो होगा, a जो होगा वो mg sin थीटा होगा, a का वैल्यू g sin थीटा है, क्योंकि बॉक्स तो g sin थीटा जाएगा ना। स्मूथ सरफेस से कोई ब्लॉक रख दिया जाए तो g sin थीटा से नीचे जाता है, तो ये mg sin थीटा हो जाएगा। ऐसे केस में हमको ये भी पता है कि इधर mg का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर mg sin थीटा, और ये टेंशन t, और इधर आएगा mg cos थीटा। एकदम समझ में आ रहा है सर, mg sin थीटा से कट जाएगा, सीधो फोर्स है ये, m इंटू a है, याद रखिएगा, a का वैल्यू g sin थीटा लिखे, और ये mg का कंपोनेंट आ रहा है mg sin थीटा, mg cos थीटा। mg sin थीटा इस वाले ma से mg sin थीटा से कट जाएगा, तो एक्चुअली यहाँ दो फोर्स है, t और mg cos थीटा। तो इक्विलिब्रियम वही आएगा जहां t mg cos थीटा को बैलेंस कर दे, और ये t mg cos थीटा को तभी बैलेंस करेगा जब रस्सी जो स्ट्रिंग है वो नॉर्मल हो जाए, mg cos थीटा के अलाउंड हो जाए, तभी तो बैलेंस करेगा किसी को।
इसका मतलब है जो पिक्चर होगा इक्विलिब्रियम के समय का वो एकदम साफ साफ हो गया कि यदि हम लोग इसको ऐसे रख रहे हैं तो इक्विलिब्रियम के समय हमारा पेंडुलम ऐसे है, तभी तो इसका mg sin थीटा इधर है और इधर mg cos थीटा है, और टेंशन ने mg cos थीटा को क्या कर लिया, बैलेंस। तो केवल काम करेगा mg sin थीटा, समझ में आ रहा है, केवल काम करेगा mg sin थीटा, और टेंशन ने mg cos थीटा को बैलेंस कर लिया। चूंकि a स्टेशन से इधर जा रहा था g sin थीटा, तो सीडो फोर्स m इंटू ए लगेगा, a का वैल्यू g sin थीटा, तो ये वाला टर्म कट जाएगा इधर से वाला फोर्स, और यहाँ टेंशन mg cos थीटा को बैलेंस करेगा, और ये पेंडुलम इसी पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो यहाँ t बराबर क्या हो जा रहा है, mg cos थीटा, तो बेटा t को mg डैश के बराबर करेंगे तो g इफेक्टिव आ जाएगा, और बड़े आराम से यम कट गया, g डैश बराबर g cos थीटा। बोलो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आया, 2 पाई अंडर रूट l बाई g cos थीटा। कब होगा ये, कब होगा ये, जब पेंडुलम स्मूथ सरफेस पर कर दिया जाए, बॉक्स में पेंडुलम रखा हुआ है और बॉक्स को स्मूथ सरफेस पर रखकर छोड़ दिया, स्मूथ सरफेस, ताकि इस बॉक्स का एक्सलेशन g sin थीटा हो, ताकि सीडो फोर्स mg sin थीटा, उससे ये mg sin थीटा कैंसिल हो गया, और ये बचा mg cos थीटा को बैलेंस करने के लिए टेंशन को इसी सीध में होना पड़ेगा, वही इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ये होगा इस समय, और इस जगह t mg cos थीटा के बराबर t बराबर mg डैश कर दे तो g डैश g cos थीटा, g इफेक्टिव निकल गया g cos थीटा, t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई g cos थीटा। लेकिन यह तब जब मैंने ये बोला कि स्मूथ सरफेस पर रख दिया। एकदम इसी तरह का लैंग्वेज रहेगा कि एक बॉक्स है, उसके अंदर पेंडुलम है, एक बॉक्स है उसके अंदर पेंडुलम है, ऐसे बोलेगा, एक बॉक्स है उसके अंदर, उसके सीलिंग पर पेंडुलम लटका हुआ है, और बॉक्स कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। शब्द ध्यान देना, आप देखिएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, इसका लेंथ एल दिया रहेगा। बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, एकदम ध्यान देना, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, गोल दिया है, इसका मतलब इस बॉक्स का एक्सलेशन 0 है। निसंदेह इसके mg sin थीटा को फ्रिक्शन अपना काइनेटिक फ्रिक्शन बैलेंस किया होगा, और यहाँ पर एक्सलेशन 0 है। एक्सलेशन 0 है तो इस पर काम करने वाला बस दो ही फोर्स है, t और mg। तो भाई mg एक ही फोर्स है, इसको बैलेंस करने के लिए टेंशन को इसके सीध में ही आना पड़ेगा, मतलब इस बार इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन वर्टिकल ही पोजीशन होगा, और ये इसी के अबाउट एसएचएम करेगा। लेकिन शब्द वर्ड लिखा रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी, एकदम दिमाग चलाइए। अब बड़े अच्छे से t बराबर क्या हो जाएगा, mg है तो mg डैश इक्वल टू mg, और यहाँ पर mm कट जाएगा, g डैश बराबर g, मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला फिर t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई g आ गया। समझ में आ गया। तो ये केसेस थे जिसमें हम जगह जगह केस में टाइम पीरियड निकालना तुम लोगों को सिखा रहे थे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जितने थे उसको लगाए, अब और पढ़ेंगे, भी पेंडुलम के काफी क्वेश्चंस हैं, अभी और खेलना बाकी है। नेक्स्ट वीडियो।